हेलो गाइस। आप सभी लोगों का स्वागत है टीम इनविंसिबल के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं जगवीर सिंह, वन ऑफ द इनविंसिबल को फाउंडर, आपका मैं स्वागत करता हूं टीम इनविंसिबल के आज के मास्टरमाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा हमारे अपलाइन, ग्रेट अपलाइन मतलब रितेश सर को और हम टीम इनविंसिबल को, जिन्होंने मुझे और मेरी टीम को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है यहाँ पर, जहाँ पर कि हम अपने आप को प्रेजेंट कर पाए। और मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना देना चाहूंगा यहाँ पे। मैं जगवीर सिंह जयपुर से हूँ और एमएलएम इंडस्ट्री में लगभग 10 साल हो गए हैं करीब टच में आए हुए। और सीखते सीखते आगे बढ़ रहे थे और लास्ट में जाकर के मार्च में मुझे ये एटॉमी अपॉर्चुनिटी मिली। और फिर एटॉमी के साथ ही उसके बाद उस दिन के बाद से 100% हम लोग एटॉमी के साथ ही हैं। और आज मैं आपको एक बहुत सक्सेसफुल इंटरनेशनल एटॉमी लीडर से मिलवाने वाला हूँ, राकेश सर से, जो हमारे साथी हैं। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मैं ये राकेश सर जयपुर से ही हैं और इन्होंने अपने कैरियर की स्टार्टिंग ही इंटरनेशनल कंपनीज के साथ की थी, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ में, जिनमें कुछ पॉपुलर नाम मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। वुडलैंड हुआ, एयरटेल हुआ, सैमसंग हुआ, इन जैसी कंपनीज के साथ सर ने शुरू किया। और 2007 में राकेश सर ने ज्वाइन किया टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप। और एक अच्छी बात मैं यहाँ पे और बताना चाहूंगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया जब सर ने ज्वाइन किया ना, तो मुझे मालूम नहीं है सर को उसके पहले नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस था या नहीं था, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने राकेश सर को काम ही यही दिया, क्योंकि उस समय नेटवर्क मार्केटिंग ही बहुत ज्यादा राइज कर रही थी इंडिया में। तो उन्होंने उनको काम दिया कि आपको नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में ही रिपोर्टिंग करनी है। अब रिपोर्टिंग भी देखिए कैसी, मार्केट वाइज रिपोर्टिंग करनी है, कंपनी वाइज रिपोर्टिंग करनी है, प्रोडक्ट वाइज रिपोर्टिंग करनी है। मतलब सर को एकदम परफेक्ट एक्सपीरियंस मिल गया नेटवर्क मार्केटिंग का। सारी कंपनीज को सर ने एनालाइज किया, प्रोडक्ट वाइज, कंपनी वाइज, रेट वाइज, प्लान वाइज, एक्स वाई जेड, सारे मतलब फायदे नुकसान सब इन्होंने स्टडी किया। और सबसे बड़ी चीज, सर जो भी स्टडी करते थे, सर के आर्टिकल्स आते थे टाइम्स ऑफ इंडिया में। मतलब आप खुद देख सोच करके देखिए कि जिस बंदे ने स्टडी किया और जिनके आर्टिकल न्यूज़पेपर में छप रहे हैं, तो उन्होंने कितना स्टडी किया होगा। और न्यूज़पेपर में छपने का मतलब होता है कि सोसाइटी को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, वो सब उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो उन्होंने बड़े दिल से इन सारी चीजों को स्टडी किया। और लास्ट में जाकर के सर के सामने एटॉमी बिजनेस आया। एटॉमी बिजनेस में सर का अट्रैक्शन हुआ कंपनी के प्रिंसिपल्स को देख करके, उनके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, कंपनी का मोटो देख करके, जिसमें मैं दोनों चीजों में थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूंगा यहाँ पे कि कंपनी के जो मोटो है उसमें आता है चेरिश द स्पिरिट। यहाँ पे कंपनी कहती है कि आप अपनी जो टीम है ना, उसको बच्चे की तरह आपको उसको पालना पोसना है और आगे लेकर के आना है, ताकि वो अपने सारे ड्रीम्स को पूरा करे। आपको पूरा सपोर्ट करना है। क्रिएट द विजन, उनको एक ऐसा विजन देना है, क्योंकि शुरुआत में हर एक को एक फेथ कुछ ना कुछ देना ही होता है, ताकि वो लोग ग्रो करें एक उम्मीद के साथ में। फॉलो द फेथ, एक भरोसा ऐसा कि हाँ यहाँ पर मैं सफल हो सकता हूँ आराम से, एक ऐसा फेथ उनके अंदर डेवलप करना। मतलब हमें तो हो ही जाता है, राकेश सर जैसे बड़े लीडर जिन्होंने स्टडी किया उनके पास तो वो फेथ है, लेकिन उस नए बंदे में वो फेथ कहाँ से आएगा, वो उनको अपने वर्ड से ही उनको देना होता है। सर्व द ह्यूमैनिटी, ये एक पहली कंपनी है जिसमें मैंने देखा है कि जहां पे शुरू से उनको सिखाया जाता है कि आपको ह्यूमैनिटी को सर्व करना है। और कंपनी का जो बेसिक प्रिंसिपल है यहाँ पे जिस पे काम करती है, बीइंग, स्पीड एंड बैलेंस। बीइंग, कंपनी बोलती है कि हम लोग फॉर एवर काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि 5 साल 10 साल मार्केट में काम कर लिया और उसके बाद गायब। क्योंकि बीइंग का मतलब है कि आज हम लोग यहाँ पे अपना कैरियर लगा रहे हैं, तो वो फॉर एवर होना चाहिए। जैसा कंपनी कहती है 3 जनरेशन का प्लान है, तो 3 जनरेशन टिकेगा कैसे अगर वो प्रिंसिपल्स नहीं है तो। स्पीड मतलब धीरे धीरे नहीं करना है, यहाँ पे सारी चीजें स्पीड से होंगी। कंपनी फटाफट बहुत सारे कंट्रीज में लॉन्च करती चली जा रही है। बहुत फास्ट कंपनी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है, जिसमें एक्सटेंडेड रियलिटी हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हुई, वो ये सब कंपनी फॉलो कर रही है स्पीड के लिए, ताकि हमारी जो बिजनेस है, हमारी जो टीम है, हमारे साथ जो लोग हैं, वो फटाफट स्पीडली ग्रो करें और अपने सारे ड्रीम्स को वो फटाफट पूरा करें। और फिर एक उनका जो बेसिक प्रिंसिपल है दैट इज बैलेंस।
बैलेंस मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक चीज पा रहे हैं दूसरी चीज खो रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप अपने बिजनेस को भी बैलेंस करो, कंपनी भी अपने आप को बैलेंस करती है, अपने बिजनेस प्लान को भी, पे आउट प्लान को भी कंपनी बैलेंस करके चलती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी, प्रोडक्ट की कॉस्ट को भी, हर चीज को वो कंपनी बैलेंस करके चलती है, और ये इसके जीन्स में है। और अब अगली आवाज जो आप सुनेंगे वो ग्रेट इंटरनेशनल एटॉमी लीडर एंड एंटरप्रेन्योर राकेश सर को, और मैं हैंड ओवर कर रहा हूं राकेश सर। प्लीज वेलकम ऑल द लीडर्स। थैंक यू सो मच जगवीर जी। थैंक यू राकेश जी। बिल्कुल सर। बहुत ही आज का दिन बहुत ही शानदार है और सुबह से लेकर शाम तक काफी लोगों से आज मैं भी मिला हूं, काफी बिजनेस के बारे में हम लोगों ने बात किया। और एक चीज देखिए, बिजनेस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज समझना होगा कि अब जो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज लाइफ में आप लोग देख रहे हैं, बहुत कुछ बदलाव हो रहा है सोसाइटी के अंदर। जब हम लोग काम करते हैं या कोई कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, किसी भी फील्ड में आप काम करो, सब कुछ बदलता हुआ आप लोग देख रहे होंगे, राइट। हर चीजें जो वे ऑफ वर्किंग कंपनी की थी वो भी बदल रही है, राइट। उसके अलावा फिर जो अब वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट आ गया जो हर कंपनी फॉलो कर रही है। दैट मींस इससे आप देखोगे लोगों का काम करने का तरीका, डिजिटल का किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट हर सेक्टर के अंदर हो रहा है, ये भी आप देख रहे हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है, यहाँ पे बदलाव हो रहा है। अब जब बदलाव हो रहा है, सबसे जरूरी क्या है, ये मेरा सवाल आप सबसे है कि सबसे पहले जब पूरी सोसाइटी, पूरा इन्वायरमेंट ही चेंज हो रहा, तो अपने आप को भी बदलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अपने आप को नहीं बदलोगे तो फिर उसमें आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। एडजस्ट करने के लिए चेंजेस की रिक्वायरमेंट होगी। दैट मींस कि जिस फिलॉसफी से आप लाइफ को जीते आए, जिस स्टडी से आप लाइफ में आगे बढ़ते आए, उसको आपको बदलना पड़ेगा। चेंज की रिक्वायरमेंट, अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को, राइट। हम लोग हमेशा अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट करते रहते हैं कि भाई जो लेटेस्ट चीजें हैं वो हमारे तक पहुंचता रहे, राइट। लेकिन हम लोग अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते हैं, और रीजन ये होता है एक समय के बाद ये प्रॉब्लम आती है कि यार हम लोग तो बिल्कुल अपडेट नहीं हो पाए, समय बदल गया, चेंजेस हो गए, सब कुछ बदल गया। डायरेक्ट सेलिंग कब आया, लोगों ने उसके बारे में कितनी सारी बातें की, और आज एक समय ऐसा भी आप लोग देखोगे कि लोग आगे बढ़ के आपके पास बिजनेस को ज्वाइन करने आएंगे, वो दिन भी आप लोग देखोगे, ठीक है। तो बिजनेस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एटमी के बारे में बात करूं, और उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं दिखाऊं, और उसमें आपको बेसिकली जो मैं दिखाना चाह रहा हूं कि इंडस्ट्री के बारे में पहले समझ ले हम लोग, इंडस्ट्री क्या है, ठीक है। अब एक छोटा सा मैं आप लोग, मेरे एक बार आप मुझे होस्ट बनाएंगे, थैंक यू। अभी अभी आपके सामने की स्क्रीन दिख रहा होगा, फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर मैंने कुछ हल्का सा कुछ कंसेप्ट तैयार किया था, कुछ हमने कंटेंट इसमें डाला था, राइट। और फ्यूचर में लिखा तो जरूर हूं, इसको और भी मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन अभी जो क्या हो रहा है उसके बारे में आपको समझाता हूं। सबसे पहले फैक्ट और डिटेल समझने की कोशिश कीजिएगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के पार्ट हैं, राइट। हम लोग कहने के लोग कहते हैं ये नेटवर्क मार्केटिंग है, कुछ लोग कहते हैं चेन सिस्टम बिजनेस है, लेकिन सबसे पहले आपको समझना होगा, कोई कुछ भी कहे लेकिन हम लोग कौन से इंडस्ट्री के पार्ट हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप लोगों को इस बिजनेस को राइट तरीके से पिच कर पाओगे, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले आपको मैं कुछ फैक्ट्स फिगर्स देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना। हिंदुस्तान के अंदर हम लोग जब बात करते हैं $2.47 डॉलर, जो इसकी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रिकॉर्ड्स USD $2.47 बिलियन सेल्स। और ये ग्लोबल लेवल पे अगर आप देखोगे तो हिंदुस्तान जो है 15वें रैंक पे है, राइट। 15वें नंबर पे हिंदुस्तान आता है, और उसका टर्नओवर कितना है इंडिया के अंदर, $2.47 बिलियन, अप्रॉक्स 13,000 करोड़, है ना। तो ये जो फिगर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ये लेटेस्ट फिगर है लास्ट ईयर का जो फिगर हमारे पास जो आया था उसके अकॉर्डिंग मैं सारी चीजें आपसे शेयर कर रहा हूं। तो इस चीज को ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। हिंदुस्तान, जब हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, और जब मैं उसके अंदर जब बात करता हूं हिंदुस्तान की, इंडिया में क्या चल रहा है, तो इंडिया में जो टर्नओवर हमारा होता है वो 13,000 करोड़ के आसपास का फिगर है, राइट। लेकिन जब हम लोग ग्लोबल लेवल पे बात करते हैं, यही फिगर आगे बढ़ के 14 लाख करोड़ के आसपास चला जाता है। मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको, इस चीज को समझना होगा। इंडिया में ये इंडस्ट्री नहीं है, 22 साल हो गए कहने को, हम लोग कहते हैं 22 साल हो चुके हैं, 22 साल 23 साल 24 साल हो चुका है इस इंडस्ट्री को हिंदुस्तान में। लेकिन एक्सेप्टेंस की जब हम लोग बात करते हैं, राइट, जब यहाँ पे 96 में जब डायरेक्ट सेलिंग का स्टार्टिंग हुआ, लोगों यहाँ पे अब कंपनी यहाँ पे लॉन्च हुई, काम करना स्टार्ट की, उस वक्त लोगों को एक्सेप्ट करने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि वो इंडस्ट्री उनके लिए नहीं थी। लेकिन जिन लोगों ने उस अपॉर्चुनिटी को समझा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में स्टडी की, पढ़ा और आगे बढ़े, वो लोग आज अपने लाइफ में सक्सेसफुल हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। और उस समय काफी सारे इफ एंड बट्स थे, काफी सारे चैलेंजेस भी थे, कई सारी बातें सुनने पड़ती थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जो भी कंपनी लॉन्च हो रही थी इंडिया के अंदर, राइट। तो परफेक्ट है, राइट, राइट, थैंक यू।
तो मैं जो ये कह रहा था कि इसमें आप जब फिगर्स आप देखोगे तो मैंने जो आपसे फिगर शेयर किया, मैं जो बताना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, कनेक्टेड रहिएगा मेरे साथ। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब ग्लोबल लेवल की हम लोग बात करते हैं, ये इंडस्ट्री 14 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। 14 लाख करोड़, आप समझ रहे हो, इतना बड़ा फिगर है। लोग कहते हैं कि कंपनी चलती नहीं, कंपनी बंद हो जाती है, टर्नओवर होता नहीं, इतना बड़ा टर्नओवर। ये फिगर जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ये ऑथेंटिक फिगर है, आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो, राइट। जब अब हम लोग ये अब आपको जो मैं बताने वाला हूं ये है कि ग्लोबल टर्नओवर इतना बड़ा है, लेकिन जब हम लोग हिंदुस्तान की बात करते हैं तो 13,000 करोड़, ठीक है। जब मैं यूएसए की बात करता हूं, यूएसए के अंदर आज के डेट में लगभग पॉपुलेशन कितनी है वहां पे, 32 करोड़, 33 करोड़, 34 करोड़, यही उसकी पॉपुलेशन है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या टर्नओवर हो रहा है, 3 लाख करोड़। अब आप समझने की कोशिश करना, मैं किस अपॉर्चुनिटी के बारे में समझाना चाह रहा हूं आपको। यूएसए 32 करोड़ की आबादी है, टर्नओवर कितना हो रहा है, 3 लाख करोड़। हिंदुस्तान कितनी पॉपुलेशन है, 132 करोड़, टर्नओवर कितना है, 13,000 करोड़। और यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो केपीएमजी की रिपोर्ट आई थी, और वो ये कह रही है कि आने वाले 5 साल के अंदर, यानी कि 2025 तक, ये इंडस्ट्री 65 किया गया है। उसके पीछे एक रिसर्च है, उसके पीछे पूरी की पूरी स्टडी है, राइट। तो अब जो हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपको कुछ फैक्ट्स और शेयर करते हैं। और हिंदुस्तान के बारे में मैंने आपको बता दिया, हिंदुस्तान का क्या टर्नओवर हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि किस लेवल पे अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। जब मैं इंडिया की बात करता हूं, इंडिया के ना 13,000 करोड़ के आसपास का टर्नओवर हो रहा है। लेकिन जब मैं ग्रोथ रेट की बात करता हूं, हर इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ रेट की बात होती है, क्या ग्रोथ से आपकी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। तो आपको मैं बताऊं, जो परसेंटेज हमारे पास है वो 12.10%। और पूरे ग्लोब में, पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट है वो इंडिया के अंदर है। आज से 22 साल पहले लोग इस बिजनेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इस इंडस्ट्री को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और आज के डेट में ये इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर है। आप समझना ऐसा क्यों हो रहा है। आज से 20 साल पहले लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और यहां पे ग्रोथ सबसे ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन उसके बाद भी हम लोग आज 15वें रैंक पे हैं, ठीक है। और ये इंडस्ट्री आज के दिन एम्प्लॉयमेंट लगभग 58-60 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, राइट। उसके बाद हम लोग आते हैं लीडिंग प्लेयर ग्लोबली। लीडिंग प्लेयर ग्लोबली में जो मैं बताना चाहता हूं, उसमें यूएसए की जब बात करते हैं हम लोग, यूएसए $35.27 बिलियन है, विच इज 20% ऑफ ग्लोबल टर्नओवर। जो भी इंडस्ट्री का टर्नओवर हो रहा है ना, उसका 20% केवल यूएसए के अंदर। क्यों? क्योंकि यहां इस इंडस्ट्री की शुरुआत यूएसए से हुई थी। सेकेंड नंबर पे आता है चाइना। चाइना में जो चाइना के अंदर जो परसेंटेज है वो 13% है, 13%। ग्लोबल टर्नओवर का 13% टर्नओवर जो चाइना के अंदर होता है। देन अगेन साउथ कोरिया का नंबर आता है। साउथ कोरिया में 10% का मार्केट शेयर लेके बैठे हुए हैं, और जर्मनी 9% है। ये टॉप 4 कंट्रीज हैं, राइट। और ये मैंने आपको ऑलरेडी मैं बता रखा हूं, ये फिगर्स जो है आप जब जाओगे, आप आईडीएसए के वेबसाइट पे जाकर देखोगे, वहां पे भी मिल जाएगा, डीएसएन के रिपोर्ट पे देखोगे, वहां पे भी मिल जाएगा, और कई सारे आपको ऑथेंटिक वेबसाइट जहां पे ये इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी, करेक्ट। और ये वही है, टॉप 20 के बारे में बताया गया कि भाई कितना, कहां क्या परसेंटेज, कितना ग्रोथ है, वही सारे फिगर मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं, ठीक है। केपीएमजी की रिपोर्ट अगर और स्टडी करना चाहते हो, डिटेल में जाना चाहते हो, तो केपीएमजी की रिपोर्ट डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ फैक्ट फिगर्स मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में था। अब हम लोग अपनी कंपनी के बारे में आते हैं, राइट। अब मैं आपको एक नया प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं, जस्ट अ मिनट, राइट। ये एक प्रेजेंटेशन मेरे पास बहुत सारे हैं, मतलब अलग अलग स्मॉल भी हैं, बड़े, मतलब हर डिटेल में भी है। तो ये प्रेजेंटेशन मेरे पास काफी टाइम से था, इसको मैं चाह रहा हूं किसी को, थोड़ा सा मैं स्पीड में चलूंगा, आप इसको समझिएगा, ठीक है। अभी जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जब मैंने आपको सब कुछ बता दिया, देन अगेन हम लोग आते हैं कि अब इंडस्ट्री के अंदर एक कंपनी है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसके आप लोगों ने जिसमें आईडी क्रिएट कर रखा है, जिसके लिए आप लोग काम कर रहे हैं, उसके बारे में समझते हैं। इंडस्ट्री के बारे में आप समझ चुके हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट एटमी बिजनेस प्लान, ठीक है। सबसे पहले एटमी को अगर आपको समझना है, तो उससे पहले आपको उसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि ये एटमी आया कहां से, है ना। पहले मैं 2 कंपनी के बारे में बताता हूं, कायरी के बारे में बताऊंगा और कोलमर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। कायरी बेसिकली क्या है, इट्स अ कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये गवर्नमेंट फंडेड है, मतलब साउथ कोरिया के जो गवर्नमेंट फंडेड बॉडी है ये कहीं, ये एक तरीके से आप इसको गवर्नमेंट, जैसे हिंदुस्तान के अंदर इसरो काम करता है, यूएसए के अंदर नासा काम करता है, उसी तरीके से कायरी जो है वो साउथ कोरिया के अंदर है, और इट्स अ प्योर गवर्नमेंट फंडेड बॉडी। आप इसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी कह सकते हो अपने हिंदुस्तान के अकॉर्डिंग, राइट। दूसरी कंपनी है कोलमर। कोलमर 1921 में स्टैब्लिश हुई थी, 100 साल पुरानी कंपनी
कंपनी है और 100 साल से ये क्या कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग, ठीक है। तो उसके बाद अब इसमें होता क्या है कि ये सिलसिला काफी समय 50-60 साल से लगातार चला आ रहा था कि कायरी बेसिकली है एक रिसर्च सेंटर है, राइट। जैसे इसरो काम करता है, नासा काम करता है, वैसे ही कायरी काम करता है और वर्ल्ड में सेकंड रैंक आता है कायरी का, राइट। तो यहाँ पे इनके पास जो हमारे पास जो एटमी के जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास जो आने वाले टाइम में आप लोग उसको यूज करें, वो कहीं ना कहीं रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट है। वो रिसर्च कौन किया है, कायरी ने कर रखा है। कायरी जब कोई भी प्रोडक्ट की जब मैन्युफैक्चरिंग होती है उससे पहले वो एक फॉर्मुलेशन होता है, राइट। फॉर्मुलेशन के तहत प्रोडक्ट बनता है। कायरी जो है वो फॉर्मुलेशन पे काम करती है, जैसे उसकी अप्रूवल आती है और सारे कंडीशंस फुलफिल हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि ये कायरी इस फार्मूला को शेयर करते हैं कोलमर के साथ, कोलमर उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, करेक्ट, ठीक है। और ये सिलसिला काफी समय से चला आ रहा था, ठीक है। और इनके पास काफी लिस्टेड पेटेंटेड प्रोडक्ट है आज के डेट में, 400 से ऊपर इनके पेटेंटेड प्रोडक्ट है और लगभग 20,000 से ऊपर इन लोगों ने फार्मूला बना रखा है प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है ना। और इस चीज को आप समझिएगा, और 1921 में स्टैब्लिश हुआ था, यानी कि 100 साल पुरानी कंपनी जो कोलमर है वो 100 साल पुरानी कंपनी है। कायरी जो है लगभग 60 साल पुरानी कंपनी 1959 में स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। अब हम लोग जो बात करेंगे आगे उसमें बढ़ते हैं थोड़ा सा। ग्लोबल रेवेन्यू 1.3 बिलियन, ये लास्ट ईयर का फिगर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ठीक है ना। और एक चीज मैं आपको और शेयर करता हूं, जस्ट अ मिनट, ठीक है। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बैठते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए ओवरसीज एटमी ब्रांचेस के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। इसमें वर्ल्ड वाइड जो हम लोगों ने कितने मेंबर्स काम कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। बहुत डिटेल में ये प्रेजेंटेशन है, ये आप लोग को आई मीन पीडीएफ फाइल आप लोगों को शेयर बैक कर दूंगा, तो आप लोग इसको स्टडी कर लेना, ठीक है ना। अब इसमें मैंने कुछ आपको शेयर किया है जिसमें ग्लोबल एटमी, जैसे कि आप करंट एक्टिव इन बिलो कंट्रीज, मतलब जिस जगह पे कंट्री में बिजनेस चल रहा है वो आपके लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, जो अपकमिंग कंट्रीज हैं वो आपके राइट साइड में दिख रहा होगा। उसको अगर आप स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। 17 कंट्री के अंदर बिजनेस लॉन्च हो चुका है और लगभग 48 अदर कंट्रीज में कंपनी ने प्लानिंग कर लिया और वहां पर रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट कर दिया है। कंपनी अपनी रफ्तार में चल रही है। कंपनी ने जो प्लानिंग बनाया था उनका, अगर कंपनी के विजन की बात करते हैं हम लोग ना, तो कंपनी कहती है कि 2030 तक हम लोग लगभग 200 कंट्री में हमारा प्रेजेंस होगा। आप उनकी रफ्तार देखो, मतलब ये जो प्लान इन्होंने बनाया कितने विजनरी हैं। यहाँ का जो लीडरशिप हमारे इस कंपनी की है कितनी जबरदस्त है। 10 साल में 200 कंट्री में प्रेजेंस बनाना चाहती है और ये फिगर हम लोग लास्ट टाइम ही हम लोगों ने 1 साल पहले चीज सुना था और अभी देखो लगभग 48 नई कंट्री में रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट हो चुका है, करेक्ट। और सारे मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड हर जगह पे ये लोग कंपनी को लॉन्च कर रहे हैं, धीरे लॉन्चिंग वहां पे स्टार्ट हो रही है। देन अगेन हम लोग आते हैं ग्लोबल कंपनी टर्नओवर की। जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि जैसे आप ये आपके सामने स्लाइड दिख रहा है, स्लाइड में आप देखोगे 2014 में क्या फिगर था, 15 में क्या फिगर था, तो ग्रोइंग रेट पे है किसी भी कंपनी की। जब उस पे आप उसकी कंपनी की प्रोफाइल को चेक करते हो तो सारे फैक्ट फिगर्स आपको चेक करने चाहिए, बहुत जरूरी है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और केवल प्लान और जो आदमी कोई चीज बताता है उसी को लेकर बैठ जाते हैं। अपने लेवल पे रिसर्च करना स्टार्ट कीजिए, तभी सही कंपनी आपको मिल पाएगी, करेक्ट। और ये आपको मैंने फिगर शेयर कर दिया। देन अगेन हम लोग कंपनी की जो हमारे जो फाउंडर है, सीईओ है, जो अपने कंपनी के मिस्टर हैंगलबर्ग, उसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन दिया गया है। करंट चेयरमैन एटमी कंपनी लिमिटेड, और इसमें देखिए करंट मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ WFSDA, ठीक है, करंट प्रेसिडेंट ऑफ कोरियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ये जिस पोजीशन पे काम कर रहे हैं, जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग देखिए, मतलब 30 साल की जो एक्सपीरियंस इनके पास है वो इस लेवल का एक्सपीरियंस है कि उनको मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के रिलेटेड ही ये काम करते आए हैं और उसके पीछे उनके काफी 30 साल का एक्सपीरियंस लेकर के आए हैं। और ऐसी लीडरशिप हमारे साथ खड़ी है। बहुत सारे ऐसे कंपनी होते हैं जिनकी लीडरशिप उनको पता ही नहीं, जो को फाउंडर होते हैं, फाउंडर होते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता, उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है और अचानक से कोई कंपनी खड़ी कर देते हैं, कंपनी को चलाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और हम लोग लकी है कि हमारे पास एक इतनी जबरदस्त लीडरशिप है जो 30 साल का एक्सपीरियंस लेकर बैठा हुआ है। और लगभग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जब हम लोग बात करते हैं तो डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट कंट्री के टॉप मोस्ट पोजीशन पे इन लोगों ने काम कर रखा है, मिस्टर हैंगलबर्ग, राइट। देन अगेन ये कुछ रिकॉग्निशंस हैं, कुछ जो हमें वर्ल्ड वाइड जो एटमी को मिला है उसके बारे में डिटेल दिया गया है। इसके बारे में भी आप लोग समझ सकते हैं, इसमें सारी डिटेल हमने इन्फॉर्मेशन शेयर अपडेटेड किया हुआ है, राइट। कायरी के बारे में मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिया, 1959 में एस्टैब्लिश हुई थी और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट R&D सेंटर है आफ्टर नासा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कुछ फैक्ट फिगर्स आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे। और जब मैं कंपनी के कंपैरिजन किसी और से करना नहीं चाहिए, लेकिन जब आई डोंट नो समहाउ मैंने इतने सारे कंपनी के पीछे रिसर्च किया, लेकिन इस कंपनी की जब हम बात करते हैं, इसके पीछे जो इनकी बैकग्राउंड इतनी स्ट्रांग है कि आज के डेट में जो मैक्सिमम टर्नओवर भी जो कर रहा है ना, जैसे अगर मैं नाम तो नहीं लेना चाहिए, बट जो आज के डेट में टॉप नंबर पे है, जो 1 नंबर पे चल रहा है, वर्ल्ड वाइड नंबर 1 रैंक पे भी है ना, उनके आप बैकग्राउंड को जब चेक करोगे, उनकी फाउंडेशन को जब आप चेक करोगे तो उस मालूम चलेगा उससे जबरदस्त, उससे ज्यादा पावरफुल कंपनी हमारी है,
क्योंकि हमारे कायरी हमारे पीछे है, कोलमर हमारे पीछे है, जिसके पास 100 साल का एक्सपीरियंस है और एक ऐसी रिसर्च सेंटर है जो पिछले 60 साल से काम करते आ रही है और इट्स अ प्योर गवर्नमेंट फंडेड बॉडी। और ये पूरे इतिहास में आप देख लो, जितना रिसर्च करना हो कर लो, किसी कंपनी के पास गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है। एटमी जो है इकलौती कंपनी है जिसके पास गवर्नमेंट का सपोर्ट है। ठीक है, तो ये दैट मींस कि हमें इस कंपनी को, आज मैक्सिमम कंपनी बंद क्यों हो जाती है, आप लोग सुनते हो कई कंपनी लॉन्च हुई बंद हो गई। प्रॉब्लम कहां पे आता है? प्रॉब्लम आता है फंडिंग का। फंड्स नहीं होते तो प्रॉपर पेमेंट नहीं हो पाता, पेमेंट नहीं होता, लोगों को चेक्स नहीं मिल पाते, पैसे नहीं मिल पाते, तो नेगेटिविटी होती हो तो धीरे लोग छोड़ना शुरू करते हैं, कंपनी भी धीरे करते करते बंद हो जाती है। सारा प्रॉब्लम फंडिंग का है। और हम लोग तो ये जो है कायरी कोलमर के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बता दी। देन अगेन हम लोग आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे कि काम कैसे करती है। ये जो आपके स्लाइड में अभी दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूशन हब, किस तरीके से कोलमर एंड कायरी जो है उन दोनों से बनके कोलमर बीएनएच आता है, देन कंपनी आती है, कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी ऑनलाइन शॉपिंग मॉल, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, ये सारे जो हमारे फ्लो बना हुआ है जिसमें हम लोग काम करते हैं, राइट। देन अगेन जब बात करते हैं कि अब कोलमर जब 100 साल से कंपनी काम कर रही है, कोलमर जब इतने पुराने समय से काम करते आ रही है, 100 साल की बात करते हैं, और उनका देखो आप उनके पास इस लेवल के क्लाइंट हैं, क्योंकि कोलमर ने कभी भी मैन्युफैक्चरिंग करके वो डायरेक्ट अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कभी बनाया नहीं प्रोडक्ट को बेचने के लिए। उनके पास मल्टीनेशनल कंपनीज आते हैं, उनसे सामान को खरीदते हैं, देन अगेन अपना वो लेवल लगाते हैं, प्राइसिंग करते हैं और माल को बेचते हैं ग्लोबल लेवल पे, करेक्ट। और उनकी कंपनी किस किस कंपनी को ये सप्लाई करता है वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए नाम देख के आप सरप्राइज हो जाओगे। जॉनसन एंड जॉनसन, एवॉन, एमवे, पॉन्ड्स, आपका फिर ओरिफ्लेम है, लिविंग है, और इसके अलावा भी देखो कई सारे, लॉरियल जैसा ब्रांड है जिसकी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कोलमर कर रहा है। ये ब्रांड आपको इतना जबरदस्त मैन्युफैक्चरिंग कहां मिल पाएगा? कौन सा आपने इससे पहले कभी सुना भी नहीं होगा कि एक ऐसी कंपनी बाजार में उतर चुकी है एटमी के साथ जो इतने लोगों को माल ऑलरेडी सप्लाई कर रही थी। ठीक है, दैट मीन्स हमें जो आने वाले टाइम में क्या होगा कि जो प्रोडक्ट एटमी के थ्रू हमारे पास आने वाला है, एटमी के थ्रू जो हम लोग प्रोडक्ट को यूज करने वाले हैं, वो इस लेवल का प्रोडक्ट होगा कि जिसमें प्राइस और क्वांटिटी की जब हम लोग बात करते हैं, प्राइस और क्वालिटी की बात करते हैं, वो बेस्ट मिलने वाला है आपको इस बिजनेस के थ्रू, क्योंकि मैन्युफैक्चरर हमारे साथ है, हमारे साथ खड़ा है, राइट। देन अगेन हम लोग आते हैं कंपनी के बारे में। आपको कोलमर के बारे में आप पढ़ोगे तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन है। कोलमर कोरिया इज द फर्स्ट OEM एंड ODM इन कोरिया, established 1990, दैट्स प्रोवाइड a comprehensive end-to-end services to its client from ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई है, किस लेवल के इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, किस किस कंट्री में कहाँ कहाँ कैसे काम कर रहे हैं, सारा यह इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है। ठीक है, तो आप एक चीज समझना कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे प्लेटफॉर्म्स रेडी हैं। कोलमर की जब हम लोग बात करते हैं, इनकी यूनिट्स अलग अलग कंट्री में है, हर एक कंट्री में इन लोग करके रखे। चाइना जैसे कंट्री में वहां पे इनकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, आने वाले टाइम में इन फ्यूचर हो सकता है कि हिंदुस्तान के अंदर भी कोलमर अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट कर दे, क्योंकि एटमी के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। चाइना और हिंदुस्तान बहुत ही बड़ा मार्केट है, तो उनके लिए प्लान भी उनका बड़ा होगा, करेक्ट। देन अगेन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मैस्टिज स्ट्रेटजी, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजी है। इसके बारे में जब आपको मैंने डिटेल जब पढ़ोगे समझोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि जो मैस्टिज स्ट्रेटजी पे हम लोग काम कर रहे हैं, उस लेवल पे हर लेवल के लोगों को फायदा मिलने वाला है ना, क्योंकि क्वालिटी और प्राइस दोनों उनको जबरदस्त दिया जा रहा है। उसके पीछे की पूरी जो स्ट्रेटजी है मैस्टिज की, वो आप पढ़ोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी इसके ऊपर। देन अगेन हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट्स। हिमोहिम के बारे में बताऊंगा आपको, एक हमारा एक फ्लैगशिप ब्रांड है, उसके बारे में भी बताऊंगा। और जो एक एब्सोल्यूट स्किन केयर हमारे पास जो प्रोडक्ट है, ये भी वर्ल्ड वाइड, मतलब वर्ल्ड की टॉप 5 के अंदर ये रैंक करता है। हिमोहिम सबसे ज्यादा टर्नओवर करने वाला प्रोडक्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर। व्हेन वी टॉक अबाउट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जब हम लोग बात करते हैं और जब टर्नओवर की बात करते हैं, इतने सारे कंपनी, हजारों कंपनियां रजिस्टर्ड है आज के डेट में, लेकिन सबसे ज्यादा टर्नओवर करने वाला प्रोडक्ट हिमोहिम है। ठीक है, तो हमारे पास इतने लग्जरियस प्रोडक्ट ऑलरेडी हैं, तो हमें फाइट करने की जरूरत ही नहीं है। हमें इस बिजनेस में आना है और सिस्टमैटिक तरीके से काम करना है। उसके बारे में भी मैं आगे डिस्कस करूंगा आपको। ठीक है, अब कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जो उसके बारे में आपको समझना होगा, जिसको मैं इस प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व कर रखा हूं, इसमें डाल रखा हूं। इसमें वन सोल्ड इन एवरी सेकंड, एक ब्रश जो एवरी सेकंड में एक ब्रश टूथब्रश हमारा निकल रहा है। तो ऑलरेडी आपके पास स्टैब्लिश ब्रांड है, कोई नया ब्रांड आपके हाथ में नहीं है, स्टैब्लिश ब्रांड है और जबरदस्त तरीके से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, राइट। रिटर्न रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी कंपनी के लिए। क्या रिटर्न रेशियो से आपको यह मालूम चलता है कि कंपनी की एक्चुअल जो वर्थ है वो है क्या, उनकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, क्या लेवल मेंटेन कर पा रहे हैं, वो समझना बहुत जरूरी है, करेक्ट। हमारा जो यहाँ पर रिटर्न रेट रेशियो है 0.19% है, 0.19%, और एवरेज आप देखोगे 2.5%, 3.5% के आसपास बाकी कंपनियों में जाता है, लेकिन हमारा रिटर्न रेशियो क्या है 0.19%। इसका मतलब ये होता है कि जितने लोग हमारे प्रोडक्ट को यूज करते हैं, 0.19% ही लोग ऐसे होते हैं जो उसको रिटर्न भी करते हैं। रिटर्न आपको कर सकते हो, किसी को प्रोडक्ट नहीं समझ में आया वो प्रोडक्ट को वापस कर सकता है, करेक्ट। देन अगेन हम लोग
हाई क्वालिटी, लो प्राइस, डेली नेसेसिटी, कन्वेंशनल शॉपिंग, ये सारे फैसिलिटीज कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। हमारा गुड़गांव को ऑफिस है, आप इसको देखोगे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ये एग्जैक्ट ऑफिस हमारा ऐसे ही दिखता है, इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा एड्रेस है, अगर कोई उस लोकेशन में जाना चाहे जाकर के देख सकता है। करेक्ट। देन अगेन ये हमारे कंपनी जो है अपने इम्तियाज अली जो है कंपनी के डायरेक्टर एमडी डायरेक्टर है, और इन हिंदुस्तान की पूरी मार्केटिंग से लेके हर एक चीजें जो है इनके अंडर में काम होगा। और इनके एक्सपीरियंस काफी शानदार है, और एलजी, कोरिया, सैमसंग वगैरह में ऑलरेडी काम कर चुका हूं। आईटी खड़क का पास आउट है ये। करेक्ट। तो ये इनके बारे में काफी इंफॉर्मेशन हमने दे रखा है ऑलरेडी। देन अगेन जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जब डिलीवरी होता है प्रोडक्ट का, कल को आप जब प्रोडक्ट खरीदना शुरू करोगे और प्रोडक्ट के बारे में जब आप परचेस करोगे तो डिलीवर कौन करेगा? तो सीजे डार्सल से हमारा जो है नेशनल टाई अप वहां पे हो रखा है। और ये किसके लिए काम कर रहा है? पेप्सिको, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, कोका कोला, महिंद्रा, रिलायंस, ऐसी किसी कंपनी के लिए ऑलरेडी यहाँ पे इन लोगों ने काम कर रखा। तो हमारे साथ जो पार्टनरशिप इनके साथ जो हुई है ये भी वर्ल्ड क्लास है। दैट मीन्स आप किसी भी देश के कोने में रहो, आप ऑनलाइन ऑर्डर करोगे, प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंचेगा। ठीक है। अज़ा मॉल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अमेजिंग चीज है ये, और ये भी हमारी यूएसपी है इस बिजनेस के अंदर। यूएसपी इसलिए है, अज़ा मॉल का जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म आपको किसी भी दूसरी कंपनी के पास आज के डेट में नहीं है। लोग कहते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हमारा है, लेकिन वो लोग अपने प्रोडक्ट को ही बेचते हैं, अपने प्रोडक्ट को ही वहां पे ऑनलाइन सेल करते हैं। ठीक है। लेकिन जब हम लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, दैट मीन्स कि अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वैसा प्लेटफॉर्म आपको एटमी प्रेजेंस देने वाला है। ठीक है। एटमी के थ्रू, अज़ा मॉल के थ्रू आप जो है जो प्रोडक्ट हमारे कंपनी के हैं वो भी, उसके अलावा भी जो टॉप क्लास प्रोडक्ट होते हैं वर्ल्ड वाइड के, वो भी आपको अज़ा मॉल के तहत मिलने वाला है। जिस तरीके से आप अमेजॉन में शॉपिंग करते हो, फ्लिपकार्ट में शॉपिंग करते हो और रोजमर्रा का सामान खरीदते हो, नॉट ओनली एटमी, उसके अलावा भी आप कुछ भी जो शॉपिंग, मतलब 40,000 प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है इनके पास। ठीक है। तो फैशन से रिलेटेड हो, चाहे आपके हेल्थ का कोई प्रोडक्ट हो, कोई भी हर कैटेगरी के प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं अज़ा मॉल के थ्रू। ये भी हमारी यूएसपी है, क्योंकि किसी के पास आज के डेट में ये चीज नहीं मिलने वाला आपको। देन अगेन हम लोग हीमोइन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, काफी इंटरेस्टिंग है ये प्रोडक्ट, और हिंदुस्तान के अंदर काफी लोग उसका वेट कर रहे हैं कि ये कंपनी एक बार लॉन्च हो। जब हम लोग अच्छा कैटेगरी की बात करते हैं, तो कैटेगरी के अंदर वेलनेस हमारा बहुत बड़ा कैटेगरी, जिसके अंदर आपको काफी सारे प्रोडक्ट्स आने वाले टाइम में मिलेंगे। और वेलनेस इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और डायरेक्ट सेलिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो वेलनेस सबसे टॉप कैटेगरी पे आ जाता है। ब्यूटी केयर एंड वेलनेस जो है ना, इसके प्रोडक्ट्स मैक्सिमम आपके निकलते हैं, और सारे कंपनी इस चीज को फॉलो करते हैं। देन अगेन पर्सनल केयर के कुछ प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको आने वाले टाइम में। ठीक है। और ये आपके होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं जो एटमी के थ्रू आने वाले टाइम में आपको मिलेगा। देन अच्छा, इसमें एक ज्वाइनिंग इज कंप्लीटली फ्री एंड देयर इज नो प्रीमियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, अपग्रेडिंग, नो अपसेलिंग, कुछ भी नहीं है, कोई कंडीशन नहीं। बहुत सारे कंपनी में बहुत सारी बातें होती हैं कि आप ज्वाइनिंग कर लो, फिर इमीडिएटली आपको 100 पीवी करने हैं, 10,000 का सामान खरीदना है, 15,000 का सामान खरीदना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। रजिस्ट्रेशन फी 0, मंथली कोई फी, हेडिंग चार्जेस कुछ भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है कि ये काम आपको करना ही है। ठीक है। नो वेबसाइट यूजर्स फ्री, डोंट हैव टू परचेस प्रोडक्ट टू रजिस्टर योरसेल्फ। ये सारे मैंने चीजें यहाँ पे मेंशन की है कि यहाँ पे कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है कि आप आए हो तो आपको ज्वाइन करना है, ज्वाइन करके मतलब सामान लेना ही लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है। राइट। देन अगेन हम लोग आते हैं ये उसके बाद कमीशंस पे आते हैं। कमीशन स्ट्रक्चर किस तरीके से कंपनी पे आउट करेगी। कंपनी को जब पेमेंट की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो यहाँ पे जब मैं बात कर रहा था 70%, तो 70% को कंपनी ने 3 फेज में डिवाइड किया है। 3 फेज में जो डिवाइड हुआ है उसमें आपको जैसे पहला जो कमीशन मिलने वाला है वो जनरल कमीशन है। दूसरा आपको जो इनकम कंपनी प्रोवाइड करेगी वो मास्टरशिप बोनस होगा। एंड थर्ड वन जो है एजुकेशन सेंटर। 44 + 20 + 6 = 70%। ठीक है। और इसी 70% के पे आउट के बारे में आपको हम आज बताएंगे। बहुत ही शॉर्ट में चलेंगे। कैलकुलेशन इसमें अगर आप जो कैलकुलेशन में जाओगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन आपको ओवरव्यू में दे देता हूं किस तरीके से यहाँ पे पे आउट मिलने वाला है आपको। करेक्ट। सबसे पहले देखो, आप जनरल कमीशन की जब हम लोग बात करते हैं, जनरल कमीशन बेसिकली आपको उससे पहले समझना होगा पीवी क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे सारी कैलकुलेशन जो है पीवी के अकॉर्डिंग होती है। पीवी होता है पॉइंट वैल्यू, है ना। पॉइंट वैल्यू क्यों रखा गया, क्यों कैलकुलेशन की? ग्लोबल टर्नओवर की हम लोग बात करते हैं। आप हिंदुस्तान में रह के दुनिया के किसी कंट्री में जाके बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, और हर कंट्री की जो करेंसी होती है वो अलग अलग होती है। तो इन्होंने क्या किया, एक सिंगल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहां पे एक वॉल्यूम के तहत आपको पे आउट मिलेगा, जिसको हम लोग पीवी बोलते हैं, पॉइंट वैल्यू। करेक्ट।
इस चीज को समझना होगा, क्योंकि ये एक बाइनरी कंसेप्ट है। बाइनरी कंसेप्ट के अंदर क्या होता है, जो पे आउट्स आपको मिलने वाले हैं और जो बिजनेस प्लान का जो स्ट्रक्चर है वो बाइनरी स्ट्रक्चर है। बाइनरी में क्या होता है, आप जब भी मान लो आपको बिजनेस समझ में आता है, आपको बिजनेस समझ में आ गया और आपको लगता है कि नहीं कंपनी की प्रोफाइल बहुत सॉलिड है और ये लॉन्ग टर्म बिजनेस इसमें किया जा सकता है, जब आप बिजनेस को आईडी क्रिएट करते हो, और यही काम आपको आगे भी करना है, लोगों से जाके बात करनी है बिजनेस के बारे में। करेक्ट, बिजनेस के बारे में आप जब बात करोगे 5 10 15 लोगों से बात करते हो, 4-5 लोग बोलते हैं कि यार मेरा आईडी क्रिएट कर दो, मैं काम करूंगा। अब होता क्या है कि आपके पास 5 कंफर्मेशन आए, लेकिन आप इनिशियली 2 ही आईडी लगा सकते हो, एक लेफ्ट एक राइट। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। करेक्ट, लेफ्ट राइट में आएंगे, बाकी 3 जने जो है उनके नीचे कहीं ना कहीं ज्वाइन होंगे, वो चाहे लेफ्ट में होगा चाहे राइट में होगा। ठीक है, कंपनी यहां पे कहती है कि जब आपको इस बिजनेस के तहत पे आउट अगर चाहिए, कमीशन अगर आपको चाहिए इस बिजनेस के अंदर, तो सबसे पहला जो यहां पे एक कैलकुलेशन है वो ये है कि 3 लाख की मैचिंग होनी चाहिए। 3 लाख पीवी की मैचिंग होनी चाहिए, लेफ्ट में भी 3 लाख पीवी, राइट में भी 3 लाख पीवी। ठीक है, 3 लाख पीवी का मतलब होता है अप्रॉक्स 1500 से 2000 रुपए, यानी कि 1500 से 2000 रुपए का सामान अगर आप लेते हो तो कंपनी उसके अगेंस्ट में आपको 10,000 पीवी देती है। 10,000 पीवी आपको मिल रहा है। ठीक है, 10,000 पीवी के लिए आप जब कर लेते हो तो वहां से आपको पे आउट मिलना शुरू हो जाता है, और पहला पे आउट तब मिलेगा जब आपके लेफ्ट में 3 लाख और राइट में 3 लाख। ठीक है, 3 लाख का मतलब होता है अप्रॉक्स 40,000। 40,000 की टर्नओवर लेफ्ट में, 40,000 का टर्नओवर अगर राइट में आप करते हो, और आपका खुद का पर्सनल पीवी 10,000 पीवी होता है, यानी कि 1500 रुपए का सामान आपने खुद खरीदा और 40,000 की मैचिंग आपने करा दी, 40,000 लेफ्ट में 40,000 राइट में, तो पहला चेक आपका बनकर निकलता है 1321 रुपए का, 1321। और एक चीज मैं आपको समझा दूं, इसके अंदर ये कैलकुलेशन जो होती है, कैलकुलेशन डेली बेसिस पे होती है। जनरल कमीशन की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पे कैलकुलेशन डेली बेसिस पे होगा, पे आउट्स वीकली होंगे। ठीक है, तो एवरी डे आपके मार्केट ओपन भी होगा, एवरी डे क्लोज भी होगा, बिल्कुल स्टॉक मार्केट की तरह। सुबह 9:15 पे खेल चालू होता है, देन अगेन वो 3:30 पे क्लोज हो जाता है। उसी तरीके से आपका बिजनेस भी एवरी डे ओपन होगा और एवरी डे क्लोजिंग भी आएगी, है ना। और ये जो है पहला जो आपका लेवल है वो 3 लाख की मैचिंग का है। देन अगेन आप आगे बढ़ते चले जाओगे, आपका पर्सनल पीवी कल को 10,000 से बढ़ते बढ़ते 3 लाख पीवी का हो जाता है, तो हम लोग की पे आउट यहाँ पे जस्ट 3 गुना हो जाता है, लगभग अप्रॉक्स 4,000 डेली बेसिस पे। ठीक है, तो ये जो आपको मैं सीट दिखा रहा हूं, एक्सेल शीट आपके नजर में सामने में होगा, तो यहां पे आप देखोगे पर डे जो मैचिंग है ना 1321 रुपए से स्टार्ट होता है और ये जाता है 79287, अप्रॉक्स 80,000 के आसपास। यानी कि एवरी डे यू कैन मेक 80,000 रुपीज। ये आपके कैपिंग है, यहाँ पे 80,000 तक आप बना सकते हो डेली बेसिस पे। डिपेंड करता है कि आपकी टर्नओवर की कैलकुलेशन कितनी हो रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3-3 लाख की मैचिंग, देन 7-7 लाख रुपए की मैचिंग, देन 15-15 लाख रुपए की मैचिंग लेफ्ट राइट में, देन 24-24 लाख की। इस तरीके से आपकी जब मैचिंग कल को बढ़ते चली जाएगी, पे आउट्स भी आपके बढ़ते चले जाएंगे। तो लिमिटेशंस यहाँ पे जो है 1321 रुपए से शुरुआत करोगे आप और 79287 तक आपका फिगर जाएगा डेली बेसिस पे। ठीक है, कैलकुलेशन डेली बेसिस पे होती है, पे आउट वीकली होता है। और ये है बेसिकली आपका जनरल कमीशन 44% जो आपको इस तरीके से आप कंपनी प्रोवाइड करती है। राइट, अब इसमें एक छोटा सा आपको और भी समझाऊं कि भाई कितना पैसा कमा सकते हो, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। 1321 रुपए, इसको मैंने मंथ में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है ना, अगर आप हर रोज अगर आप 3-3 लाख की मैचिंग कराते हो तो महीने में आपकी जो इनकम शुरुआती लेवल पे मैं बता रहा हूं, जब आपकी खुद का 10,000 पीवी होता है तो 33,000 के आसपास आपकी इनकम होती है। ठीक है, और नेक्स्ट रैंक पे जाते हो, नेक्स्ट रैंक पे पहुंचोगे तो आपकी जो वहां पे मंथली इनकम होगी वो लगभग 1 लाख के आसपास होगी। देन ये आपका फिगर बढ़ते बढ़ते 19,82,175 तक चला जाता है। बहुत पैसा है, मतलब शुरुआत आपके जनरल कमीशन से ही आप लाखों रुपया महीने का बना सकते हो। ठीक है, देन अगेन मास्टरशिप बोनस पे। मास्टरशिप बोनस आपको समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, और यहीं से खेल चालू होता है, जहां से आपको ग्लोबल टर्नओवर का पैसा मिलने वाला, और यहां से आपकी लाइफ बदलनी शुरू हो जाती है। पैसा आपको जनरल कमीशन के थ्रू भी मिलेगा, लेकिन जब आप रैंक की बात करते हैं तो इस रैंक को जैसे जैसे आप अचीव करते चले जाओगे, आपकी सक्सेस स्टोरी बनती चली जाती है। करेक्ट, देन अगेन हम लोग आपसे बात करते हैं, और आपको मैं स्ट्रक्चर में आप ध्यान से एक्सेल शीट पे आप देखने की समझने की कोशिश करना कि सेल्स मास्टर क्वालिफिकेशन जो है, इसकी जो कंडीशन है वो क्या है। इसकी जो कंडीशन और इसके लिए जो आपको करना पड़ेगा, उसमें पर्सनल पीवी आपका 7 लाख होना चाहिए, और लेफ्ट राइट में कॉम्बिनेशन जो है ना 25 लाख की मैचिंग होनी चाहिए। 25 लाख लेफ्ट में, 25 लाख राइट में अगर आप इसकी मैचिंग कर देते हैं। और एक चीज और बता दूं आपको, मास्टरशिप बोनस आप महीने में 2 बार बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार आप क्वालिफाई कर सकते हो, 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, देन अगेन 16 से लेकर एंड ऑफ द मंथ, 2 बार आप क्वालिफाई करोगे। ठीक है, तो पहला लेवल यहां पे है सेल्स मास्टर।
सेल्स मास्टर के लिए आपको जो मैंने बताया कि 25 लाख की मैचिंग करनी है, और यहां पे जो आपकी इनकम होती है अप्रॉक्स, केवल मैं सेल्स मास्टर की बात कर रहा हूं, यहां पे 70,000 के आसपास इनकम आपकी बनती है। 15 डेज की कैलकुलेशन में बता रहा हूं। अगर आप इसको नेक्स्ट 15 डेज में वापस क्वालिफाई करते हो तो 1,40,000 प्लस अगर आप जनरल कमीशन का अमाउंट इसमें जोड़ दोगे, ये फिगर 2 लाख क्रॉस कर जाएगा आपका। दैट मीन्स आप सोचो कि यहां पे हम लोग प्लान के अकॉर्डिंग जब प्लान दिखाते हैं तो यही चीज हम बताते हैं इस बिजनेस में। अगर आपने 4 महीने 5 महीना भी काम कर दिया, सीरियसली काम कर दिया और सिस्टम को फॉलो करके आपने काम किया, तो 4 मंथ्स के अंदर आप इस लेवल को अचीव कर सकते हो। लेकिन आदमी को समझ में नहीं आता, क्योंकि 15-15 साल 20-20 साल काम करने के बाद आदमी की जो इनकम होती है, मैं कॉर्पोरेट की बात करता हूं, नौकरी जो लोग कहते हैं एवरेज जो नौकरी चलता है उसमें यही होता है कि 2 लाख की इनकम करने के लिए 15 साल का वेट करना पड़ता है, 20 साल का वेट करना पड़ता है, तब जाके आप 25-30 लाख के पैकेज पे पहुंचते हो। और वही चीज मैं यहां पे बोल रहा हूं कि अगर 4 महीने आप काम करोगे तो 4 महीने के अंदर ये कैलकुलेशन आपका हो जाएगा। तो लोगों को समझने में, उसको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आता है कि ये पॉसिबल है क्या, क्योंकि आपको ये चीज समझना होगा कि बिजनेस, अब ये आपको ओपन अपना माइंडसेट जो है चेंज करने की जरूरत आ गई है, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है एक्चुअली में इसे पेमेंट जो मैं दिखा रहा हूं ये मिलेगा आपको आने वाले टाइम में अगर आप लोग काम करते हैं तो। ठीक है, फर्स्ट रैंक जो यहां पे है वो सेल्स मास्टर की है। सेल्स मास्टर में आपको लगभग 2 लाख रुपए की इनकम से शुरुआत करोगे, देन अगेन ये आपका लेवल बढ़ता चला जाता है। सेकंड लेवल आता है डायमंड मास्टर, देन शैरोन रोज मास्टर, स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर, इंपीरियल मास्टर। करेक्ट। अच्छा, इसमें एक चीज मैं और बता दूं कि जब ये 20% का खेल है, मास्टरशिप बोनस जो है, जो 20% का बिजनेस आपको मिलता है ग्लोबल टर्नओवर पे, यानी कि ग्लोबल जो टर्नओवर होगा उसका 20% जो है वो उसमें आपके 8 जो रैंक, यहाँ पे 7 अलग अलग स्टेप दिख रहे हैं ना, इन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और 50% केवल सेल्स मास्टर के बीच में टर्नओवर, वो जो पे आउट्स जो होते हैं वो सेल्स मास्टर के बीच में डिवाइड होता है। करेक्ट। देन अगेन डायमंड मास्टर, सैरोंडर्स मास्टर, स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर, इंपीरियल मास्टर, ये सारे रैंक्स हैं। पहला रैंक सेल्स मतलब वहां पे 2 लाख की इनकम आपकी होती है और ये इनकम बढ़ती चली जाती है। अब जब धीरे धीरे आप क्वालिफिकेशन आपका बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे रैंक अचीव करते चले जाओगे तो आपकी इनकम यहाँ पे बेइंतहा है। मतलब आप देखो, इंपीरियल मास्टर बन जाओगे तो 70 लाख रुपए आपके तो महीने की इनकम यहाँ पे होने वाली है। 70 लाख रुपए यानी कि लगभग 8-8.5 करोड़ का तो आप पैकेज पे रहोगे। कहां है, कितने लोग हैं कॉर्पोरेट के अंदर या किसी और इंडस्ट्री के अंदर जो इस तरीके से बिजनेस, पार्ट टाइम बिजनेस करके इस लेवल पे पहुंच सकते हैं। मैंने रिसर्च कर लिया इसके ऊपर, मतलब 6-7 साल का मैंने काम किया हुआ है इसके ऊपर काफी। तो ये आपको जो पे आउट्स है, जो स्मार्टली इस बिजनेस को आप बिल्डअप कर सकते हो, और ये एक जनरेशन प्लान है। दैट मीन्स अगर आप ये बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपकी तो लाइफ बनेगी ही बनेगी। आने वाले टाइम में बिजनेस, चूंकि ट्रांसफरेबल बिजनेस है, ये आपके बाद आपके बच्चों के नाम पे चला जाएगा, देन उनके बच्चों के, 3 जनरेशन की बात करते हैं। ये बिजनेस की श्योरिटी कौन देता है आज के डेट में? जॉब में है क्या? नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर है क्या? नहीं है। ठीक है, और ये एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है। इस चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंस बताइए, बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है और ये ट्रेंड है, क्योंकि लोगों के पास नौकरियां नहीं है आज की डेट में, तो लोगों के पास ऑप्शन भी नहीं है। राइट। और यही रीजन है कि आज हर कैटेगरी के लोग इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे टीम में आज आईएएस ऑफिसर्स, डॉक्टर की लिस्ट पूरी की पूरी जमात ज्वाइन कर रखे हैं लोग। हर प्रोफाइल के लोग इस बिजनेस के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको दिखाया, ओवर बिजनेस प्लान दिखाया, बिजनेस प्लान में किस लेवल पे पे आउट आपको मिलेगा वो क्लैरिटी देने की मैंने कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देन अगेन हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और इस पीपीटी को क्लोज करेंगे। इसमें जैसे कुछ प्रोडक्ट लिस्ट है, यहाँ पे प्राइस लिस्ट है, वो उसके बारे में मैंने यहाँ पे पीपीटी में दिखा रखा है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मास्टरशिप बोनस, जब पहला लेवल आप क्वालिफाई करते हो, यहाँ पे लगभग कंपनी आपको 20,000 का प्रोडक्ट गिफ्ट देती है, जिसके अंदर हीमोहिम भी होता है और स्किन केयर सिस्टम है, इवनिंग केयर सेट, ये कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। करेक्ट। आप जब नेक्स्ट से नेक्स्ट लेवल पे जाते जाओगे, वहां पे कंपनी आपको पे आउट के अलावा भी बहुत कुछ प्रोवाइड करती है, जैसे आपका टैबलेट, पीसी, हिमोहिम, स्किन केयर सिस्टम, द फेम, इवनिंग केयर सेट, ये सारी चीजें आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी एज ए गिफ्ट। फर्स्ट टाइम अचीव करोगे तभी आपको मिलेगा ये। ठीक है, देन अगेन जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वहां पे आपके फॉरेन ट्रिप स्टार्ट हो जाते हैं। शैरन रोज मास्टर्स आपके फॉरेन ट्रिप शुरू हो जाते हैं और वहां पे आपको विदेश की यात्रा मिलनी शुरू हो जाती है। 1 टाइम कैश बोनस भी आपको 1,20,000 कंपनी प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत कुछ आपको मिलता है। पे आउट्स आपके शानदार पे आउट्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। देन अगेन हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर स्टार मास्टर में आप जाओगे तो वहां पे 1 टाइम कैश बोनस 6 लाख रुपए हैं, और जो आपका कमीशन बन रहा है वो तो अलग, इसके अलावा कंपनी सब चीजें आपको प्रोवाइड करती है। तो बहुत कुछ है इस बिजनेस के अंदर। पेमेंट भी बहुत है, फॉरेन ट्रिप है, मतलब आपको आने वाले टाइम में पैसों की कमी नहीं होगी, टाइम की कमी नहीं होगी, आपके पास फॉरेन ट्रिप होंगे, हर चीज होगा, लाइफ आपकी रंगीन हो सकती है। राइट। देन अगेन हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो आप इस लेवल की इनकम, फॉरेन ट्रिप भी आ रहा है, क्रेडिट कार्ड कंपनी प्रोवाइड करती है कि आप अपने टीम के ऊपर खर्च करो। 1,20,000 मंथली उसकी वैल्यू होती है कि हर रोज हर महीने आप अपने टीम के ऊपर 1.25 लाख रुपए, 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए कंपनी देती है। दैट मींस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली दूसरी कंपनी में क्या होता है कि भाई मेरे मान लो 10,000 की टीम हो गई, 50,000 की टीम हो गई, अब उसको टीम को कभी मीटिंग करनी है, कभी सेमिनार करनी है, तो वहां पे कॉस्ट आता है। ठीक है, वो कॉस्ट भी कंपनी आपको दे रही है।
आपके पे आउट के अलावा ये पेमेंट आपको मिलने वाला, वन टाइम कैश बोनस, 30 लाख रुपए आपको वन टाइम कैश बोनस मिल रहा है। ठीक है, कार कंपनी कार भी प्रोवाइड करती है, उसकी रेंट भी कंपनी आपको देगी। पूरे फैमिली से 4 लोग फॉरेन ट्रिप जाओगे आप 10 से 12 दिन के लिए विदेश, मतलब यूरोपियन कंट्रीज में आपको फॉरेन ट्रिप भी प्रोवाइड करेगी। तो यहां से आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और आपको लगेगा कि इससे बेटर कुछ नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबका ड्रीम है एक्चुअली इंपीरियल मास्टर। इंपीरियल मास्टर के बारे में आपको मैं समझाऊं, एक ऐसा लेवल है जिस पे हर लोग जाना चाहते हैं। जो इस बिजनेस के अंदर आए हैं, उनके जो ड्रीम के अंदर ये बना है कि उनको आने वाले 2 साल के अंदर, 5 साल के अंदर जो है इंपीरियल मास्टर का लेवल को टच करना है। करेक्ट। यहां पे कंपनी आपको लगभग 6 करोड़ रुपया जो है वन टाइम कैश बोनस प्रोवाइड करती है। आप सोचो उस साल की जो इनकम आपकी कितनी होगी। एनुअल इनकम को अगर मैं मिनिमम जो कंपनी जो पेमेंट कर रही है, अगर 70 लाख रुपए अगर महीने के हिसाब से कैलकुलेट करें तो लगभग 8.5 करोड़ तो आपका पे आउट बनता है। कंपनी वन टाइम कैश बोनस देती है 6 करोड़, 8 6 14 14.5 करोड़। उसके अलावा जो आपको सारी तामझाम यहाँ पे मिल रहे हैं, जितने भी अगर आप देखोगे, कंपनी आपको यहाँ पे 1750 स्क्वायर फीट का एक ऑफिस प्रोवाइड करती है। आपका पर्सनल ड्राइवर होगा, आपके पर्सनल असिस्टेंट होंगे, सब कुछ आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। लग्जरी कार कंपनी आपको यहाँ पे दे रही है, फॉरेन ट्रिप आपको दे रही है। तो लगभग 16-17 करोड़ के मामले आसपास का आपका एक साल का पैसा बनता है इस लेवल पे पहुंचने के बाद। ये कहां मिलने वाला है, किस इंडस्ट्री में मिलेगा आपको? आप सोचना इस बात को। कोई इंडस्ट्री नहीं दे, कॉर्पोरेट में काम करके मैंने देख लिया है ना, वहां पे कोई भी आपके बारे, आप सब अपने अपने ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। कंपनी ग्रोथ कैसे हुई, कंपनी ग्रोथ कैसी, ब्रांचेस कैसे ग्रो करेंगे, लोग कैसे ग्रो करेंगे, उसके पीछे बहुत ही नॉमिनल एफर्ट लगता है। छोटे छोटे ट्रेडिंग करा देते हैं, उसमें भी गोल सेटिंग की बातें करते हैं कंपनी के लिए। कभी भी आपसे आपका पर्सनल गोल नहीं पूछा जाता कि तुम्हारा पर्सनल गोल क्या है, तुम्हारा खुद का ड्रीम क्या है, कभी नहीं पूछा जाता। आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, इस बिजनेस के अलावा मुझे नहीं लगता है कि आपके पास कोई ऑप्शन है। राइट। तो ये जो है आपको बिजनेस प्लान मैंने आज समझा दिया और मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, पॉसिबिलिटी भी दिखी होगी कि इस बिजनेस के अंदर काफी बड़ा काम किया जा सकता है। राइट। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और इसको हम लोग अभी आगे कंटिन्यू करेंगे, बट मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जगवीर जी को कि वापस सर ये हैंड ओवर टू यू और आप इसको कंटिन्यू करें आगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू राकेश जी, बहुत ही अच्छे और बहुत ही सिंपल तरीके से आपने ये बिजनेस प्लान प्रेजेंट किया। और मैं टीम इनविंसिबल की तरफ से आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ, बड़े सिंपल वर्ड्स में दिया। और अपने लिए मैं बताता हूँ कि आपके बिजनेस प्लान में जो आपने शुरू में बोला था कि चेंजेस रिक्वायर्ड हैं और अपडेशन रिक्वायर्ड है, तो मेरे लिए तो ये प्लान जो है वो उन्हीं 2 शब्दों में मतलब पूरा हो गया था एक तरीके से। क्योंकि आज के समय में हमारे हाथ में जो संसाधन है, जो कुछ भी मतलब हमारे हाथ में रिसोर्सेस हैं, उनके साथ अगर हम लोग अपने सपनों को पूरा करना चाहेंगे तो एटॉमी उन सब में बेस्ट है। और जो एक सेइंग है कि 5 साल बाद आप कहाँ पर होंगे, और वो डिपेंड करता है कि आप किन लोगों के एसोसिएशन में, किन लोग किस तरीके की बुक्स आप पढ़ रहे हैं। तो इस आज आपका प्रेजेंटेशन देखने के बाद में और रितेश सर के गाइडेंस में मैं सभी लोगों को अश्योर करना चाहूंगा कि यहाँ पे जो टीम इनविंसिबल का जो एक सपोर्ट सिस्टम है, जो गाइडेंस है, जो इनका कल्चर है टीम इनविंसिबल का, सबको साथ लेकर चलने का, तो यहाँ पर कोई भी पीछे रहने वाला नहीं है और हर बंदा अपने सारे ड्रीम्स को अचीव कर सकता है। और राकेश सर ने जितने सिंपल तरीके से बताया, वहां पर एक ऑर्डिनरी आदमी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मतलब क्रिएट कर सकता है। और बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें हैं। कुछ चीजें जो राकेश सर के प्रेजेंटेशन में समझ में आई हैं कि जॉब सिक्योरिटी और ये सब चीजें जो है ना, अब ये गुजरे जमाने की चीजें हो गई हैं। अब नई टेक्नोलॉजी और नया अपडेशन जो नहीं लेगा, तो इवन प्रोफेशनल्स को भी, बड़े बड़े डॉक्टर्स भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, उनको भी रोबोट्स रिप्लेस करते चले जा रहे हैं। तो जो बंदा इन सब चीजों को आज नहीं समझ पा रहा है, वो 5 साल बाद उसको नेटवर्क इंडस्ट्री में आना तो पड़ेगा, लेकिन फिर वो पीछे कहीं ना कहीं खड़ा होगा। और टीम इनविंसिबल के साथ अगर कोई भी बंदा आज ज्वाइन करता है तो वो बहुत ही जल्दी बहुत ही बड़े पिन लेवल को अचीव करेगा। और इसके साथ में रिस्क की अगर मैं बात करूं तो एटॉमी बिजनेस में तो कोई रिस्क है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई ना तो इन्वेस्टमेंट है और ना ही आप यहाँ कुछ खोने वाले हो। यहाँ पे सब कुछ आप सीख सकते हो। और दूसरी तरफ से अगर मैं कहना चाहूँ तो रिस्क तो इबादत में भी बना रहता है, खौफ की कहीं खुदा ही ना याद कर ले। तो वो वाली चीज है कि स्टार्ट करें, दिल से करें, और जितनी ज्यादा क्लैरिटी आप लेकर के आते जाएंगे उतनी ही जल्दी आप सक्सेसफुल होंगे। मैं छोटी सी चीज कहूंगा कि अगर आपकी गाड़ी बहुत बढ़िया कोई लग्जरी कार है, लेकिन उसके सामने वाले शीशे पे धूल जमी हुई है,
तो आप उसके फीचर्स का मजा नहीं उठा सकते, ना आप उस गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं, ना आप सेफली मंजिल पे पहुंच सकते हैं। तो नॉलेज से वो मतलब साफ करें, अपना विजन क्रिएट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक मिल जाएगा, सारी जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है कैसे क्या आप शुरू कर सकते हैं और सारी इंफॉर्मेशन के लिए। और इसके बाद में मैं हमारी टीम के अगर कोई भी दोस्त हमारे राकेश सर को अप्रिशिएट करना चाहेंगे, कुछ अपना फीडबैक देना चाहेंगे, तो ओवर टू पार्टिसिपेंट्स। हेलो हेलो। जी सर बताइए। हाँ सर बोलिए। अरे राकेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन, आपका का जो प्रेजेंटेशन था बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जो स्लाइड्स और जितने इन्फॉर्मेशन दिए बहुत ही मतलब बढ़िया था ये। और जगबीर जी ने जो आज प्रोग्राम अपने होस्टिंग किया, बहुत बढ़िया। आई रियली अप्रिशिएट बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और कोई दोस्त है हमारे साथ में? हेलो। यस प्रीतेश जी बताइए। हाय राकेश जी, वेरी वंडरफुल प्रेजेंटेशन, बहुत मजा आया सुन के। और जिस तरीके से आपने एकदम सिंपल वे में प्रेजेंट किया, ये किसी भी जैसे अभी राजेश जी बोल रहे थे कि हम लोग आराम से, कोई भी साधारण आदमी भी इसको समझेगा तो भी उसको ये बिजनेस करना बहुत इजी हो जाएगा। मतलब बहुत सही था एंड मजा आ गया, मतलब ऑसम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। राइट सर। आप तो आपको तो पहले बॉल से सिक्सर मारने की आदत है, तो बहुत मजा, आप मतलब यू बोथ गाइस वर डूइंग वेरी वंडरफुल। थैंक यू सो थैंक मच। यू। और कोई दोस्त है हमारे साथ जो? हेलो, संतोष संतोष चाहकर बोल रहा हूँ। संतोष सर, वेलकम सर, वेलकम। गुड इवनिंग। जगवीर जी को मैं पहले अप्रिशिएट करूंगा कि सर आपने होस्टिंग बहुत अच्छी की है और कंक्लूजन भी बहुत अच्छा किया है। राकेश सर को तो उनका तो जवाब ही नहीं, हम तो हमेशा उनको सुनते रहते हैं। और हमारी टीम के लोग कुछ बातें समझ में आए चाहे न समझ में आए, लेकिन राकेश सर को सुनने के लिए ज्यादा रश करते हैं हमारी जो मीटिंग्स में। हमारे लिए राकेश सर, नॉलेज का तो उनके पास बहुत भंडार है और डिलीवरी उनकी इतनी सुपर्ब है कि जैसे अमीन सयानी को सुनते रहने की इच्छा होती है कि चलो उसको सुनते ही रहे, वैसे राकेश सर को भी सुनते ही रहना चाहिए, ऐसा सभी को लगता है। तो और प्रेजेंटेशन आज का जो सर ने दिया है वो शायद समय कम पड़ गया उनको, उनके पास तो इतनी सब बातें बताने लायक है और प्रेजेंटेशन में भी बहुत कंटेंट है, बट पूरी तरह से समय की पाबंदी होने की वजह से उनका ये प्रेजेंटेशन और अगले सेशन में कंटिन्यू होना चाहिए, ऐसा लगता है। थैंक यू सो मच सर। जगवीर जी आपको भी बहुत थैंक यू सर, थैंक यू बहुत वंडरफुल काम किया। और रितेश सर, आपने जो अपॉर्चुनिटी हम सबको दी है उसके लिए आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू संतोष जी। हेलो। यस सर। रंजीत दिल्ली से। यस सर रंजीत जी। हाँ जी, आप सभी को सबसे पहले बहुत बड़ा वाला मुबारकबाद। मैं 3 वर्ड में राकेश जी और जगबीर जी के जो जोड़ी है, 3 वर्ड में बोलना चाहूंगा: आदरणीय, सराहनीय और प्रशंसनीय। सर बहुत ज्यादा थैंक यू सो मच। ये 3 वर्ड है और मेरे पास है नहीं ये 3 वर्ड के अलावा। जो आपने जिस तरीके से प्रेजेंट करा है, बहुत ही बेहतरीन तरीका है प्रेजेंट करने का। जो टोन, जो पिच, जो शब्द, जो मतलब डिलीवरी का जो है, बहुत ही अच्छा लगा, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। मैं कहना चाहूंगा भगवान ने ही राकेश सर को इस डायरेक्शन में डाला है, अदरवाइज क्यों टाइम्स ऑफ इंडिया में डालते, क्यों वो रिसर्च करते, क्यों हम लोगों के लिए एक अच्छे मार्गदर्शक बन करके आते। तो ये गॉड्स प्लान है, राकेश सर का गाइडेंस हम सबको मिल रहा है। टीम इनविंसिबल को डायमंड है वो टीम इनविंसिबल के, रितेश सर की टीम का एक बहुत ही बेहतरीन हीरा है। नहीं, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और कोई हमारे साथ हमारे दोस्त हैं जो राकेश सर के? हेलो जी बताइए। हेलो जी बताइए। बोल रहे हैं सर, आवाज आ रही है आपकी सर। हाँ,
अच्छा, मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे लूं सर कि मैं मुकेश कुमार स्वामी बोल रहा हूँ आसनसोल वेस्ट बंगाल से। और जी, मैं स्वागत है। सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा रितेश सर का और टीम इनविंसिबल का, जिन्होंने इतना खूबसूरत और इतना मतलब नॉलेजेबल प्लेटफॉर्म क्रिएट करके रखा हुआ है कि हमसे अगर कोई मीटिंग मिस भी हो जाती है तो हम कहीं ना कहीं किसी दूसरी मीटिंग को अटेंड कर पाते हैं। तो सबसे पहले उनको थैंक्स। और आज मैंने जगवीर जी को भी फिर से सुना तो बहुत अच्छा। और राकेश सर तो एज यूजुअल मैं क्या बताऊं, उनसे तो मेरी लगभग रोज बात होती है और हमारी मीटिंग भी वो लेते हैं। तो जैसे मैंने तो सीए कर रखा है और अच्छा रैंक मेरा ऑल इंडिया रैंक आया था, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये राकेश सर, रितेश सर और इस तरह के लोग मुझे लाइफ में पहले क्यों नहीं मिले, तो शायद मेरा रैंक पहला दूसरा ही हो जाता, इतना दूर न जाता। और मुझे इतने मई महीने में मैंने एटमी ज्वाइन करी और चल रहा है, क्योंकि मैं पब्लिक सेक्टर में जॉब करता हूँ। तो काफी लोग जैसे बोलते हैं बिजी शेड्यूल, लेकिन हम लोग बोलते नहीं कि बिजी हैं। राकेश सर ने जितना गाइड किया है, जितना नॉलेज दिया है, हम लोग हमेशा फ्री रहते हैं अपने टीम के लिए। तो आगे भी सर आप लोगों का ऐसे ही नॉलेज शेयरिंग हमारे साथ होते रहे। और आपको बहुत बहुत थैंक यू राकेश सर, और जगवीर जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच मुकेश जी, आपका भी नंबर आने वाला है यहाँ पे। आने वाले टाइम में आप भी इस प्लेटफॉर्म को आपको भी हम लोग लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच मुकेश। बिल्कुल बिल्कुल, ओके राइट। और कोई हमारे दोस्त हैं? हेलो। हाँ जी, मैं गुजरात से हूँ, हेमंत। जी हेमंत यस हेमंत जी बताइए। अच्छा, सबसे पहले रितेश सर का बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया टीम इनविंसिबल बनाई उन्होंने, और उन्हीं के जरिए मैं ये सिस्टम में आया, और उन्हीं के जरिए राकेश जी मुझे मिले। तो मैं रितेश जी का बहुत ही आभारी हूँ। और जगवीर जी आपका बहुत ही बढ़िया होस्टिंग बहुत बढ़िया रहा था, बहुत ही सर सुंदर, थैंक यू, बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू और सर। जहां तक राकेश जी की बात है, तो मेरी हफ्ते में 2 बार तो बात उनसे। आई थिंक हमें ये क्लोज करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच राकेश सर, थैंक यू सो मच जगवीर सर, और थैंक यू सर। ओके, और सभी लोग, सभी लीडर्स के टाइम के लिए। और मैं जल्द ही कुछ और इंटरेस्टिंग जो अपडेट्स हैं उनके साथ में वापस आप सभी लोगों को ज्वाइन करूंगा। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू।